और उनको सजा मिलनी चाहिए, 6,000 सजा में उनको मिलनी चाहिए सजा उनको। लास्ट में आपसे बात और भर रही है बहुत पहले बात, 15 दिन के पहले बात हुई थी, उसके बाद नहीं बात हुई थी। बस सर पूरा गायब कर दिए। अंगूठा इतनी बेरहमी से मतलब कोई साइन न लगा, अंगूठा न ले पाए, सर ये भी काट दिया उन्होंने, अंगूठा भी काट दिए। और प्लस पीठ पे तो कोड़ा तो इतना बरसा है सर, देखने के बाद तो एक बार खून तो खौल ही जा रहा। अब क्या कर भाई देखिए ये भाई साहब इसलिए इतना न्याय के लिए हमारा भी कलेजा कोकड़ा का दे रहे, हिम्मतें देकर सरकार छूट मजा के खत्म, लेकिन वो भी करने के लिए मजबूर कर रहे सर। बस सर क्या करें, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। हम तो हाथ तो बड़ा पड़ा है, हमारा तो शासन ने हाथ मत रखा, क्या करें सर। दोस्तों नमस्कार। हम इस समय जो है अम्बेडकर नगर जिले के भिदुल ग्राम सभा में हैं, जो कि बसखारी थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक घटना जो है घटी है। जैसा कि अब तक आप लोग अगर नेता का नाम सुनते होंगे, नेता का नाम लेते ही आपके जेहन में घूमने लगती है वीआईपी गाड़ी और वीआईपी चीज़ें, कि व्यक्ति जो है बहुत बड़ा होगा, बहुत धनाढ़ होगा। लेकिन हम यहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, ये भी बेचारे जो है भाजपा के ही नेता थे। कम से कम ये जो है 15 से 16 साल का जीवन इन्होंने भाजपा के जो है बढ़ाने में, विकास करने में अपना त्याग किया। लेकिन आज इनका घर मैं पहले दिखा दूं कि देखिए घर किस तरीके से गरीबी दशा में जी रहा है, और किस तरीके से इनका भी वही छप्पड़ है पुराना तरीके से। अगर बरसात होती होगी तो शायद इनके सामान जो है सुरक्षित नहीं रहते होंगे। लेकिन बहुत बड़ी है, सोचने वाली बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज घटना के हफ्तों बीत गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनको जो है इतने बेरहमी से मारा गया, और मारने के बाद जो वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की। तो हर तरीके का जो आरोप वो लोग लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं से उनका जो वीडियो है, जैसा कि हम लोग देखे हैं, उनके अंगूठे में बहुत बड़ा जख्म हुआ है। अगर व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर रहा है तो जख्म कहां से आया, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इन कहीं देखिए वो परिवार तो नहीं मिल सकता है, लेकिन कम से कम अगर शासन प्रशासन ध्यान देता है, अगर परिवार को कुछ न्याय मिल जाता है, कम से कम अगर लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज 6वां 7वां दिन हो गया, लेकिन ना ही कोई अपराधी पकड़ा गया और ना किसी को गिरफ्तार किया गया। भैया क्या सर मेरी राय यही, जितनी बेरहमी से मेरे भाई को मारा गया, बस उसी हिसाब से, उसी बेस से न्याय मिलना चाहिए। बस मुझे न्याय मिलना चाहिए। अब जो है अगर बाबा जी के बुलडोजर नहीं चल रहा है तो कोई मतलब नहीं फिर इस सरकार का। हाँ, कोई सुनने में आता है कि बड़े बड़े अपराधियों का, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी घटना अंजाम देने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तार सर नहीं हुआ। कोई दिखाई नहीं दिया सर, दरोगा, छोटे दरोगा और कोई कुछ नहीं सर, देख नहीं रहे, मतलब क्या है कुछ नहीं सर। कुछ देखने का मतलब उनका अनुभव भी नहीं। हंस के साले लोग भाग रहे हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, हंस के भाग रहे हैं दरोगा। हाँ, मुस्कुरा के भाग रहे हैं। क्या क्या मतलब, क्या पैसे खा रहे, क्या कर रहे, क्या मतलब पैसे ही खा रहे, फिर हंस के भाग रहे हैं। बताइए, अगर कुछ कर नहीं सकते, कम से कम अगर पीड़ित परिवार आता है, भले आप जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका हंस रहे हैं तो कहीं न कहीं जो जख्म है, वो दर्द जो है और जो है दुगना हो जाता है। और जब अगर कभी आपके परिवार के साथ होगा, जब कोई हंसेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक परिवार या एक भाई या एक बेटा के बिछड़ जाने के बाद क्या दर्द होता है। तो भैया लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं सर, कुछ नहीं सुन रहे। कल भी गया था, कल भी एक क्या नाम है, याद मारने वाले कौन हो सकते हैं, किनके ऊपर संदेह? मारने वाला तो एक अरुण प्रजापति, एक श्यामा देवी। श्यामा देवी चौरसिया, अरुण प्रजापति 2। और वैसे तो एक संदेश का पता। श्यामा देवी कौन, इनसे क्या? श्यामा देवी यहाँ, श्यामा देवी चौरसिया यहाँ मूसीपुर कला इनका मतलब घर है। जी। सर वहीं पर घर में, थाना सौर के अंतर्गत आता है। थाना तो उनके ही अंतर्गत आता है, 1-2 किलोमीटर के सर। उनके ही घर में सर एक जैसे आंगन के भीतर से सर लाश मिली थी, आंगन से भीतर से, वो भी नहीं बाहर, अंदर से लाश मिली थी। फोर्स अंदर से पहुंची थी, अंदर से निकाला गया सर। जी सर। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप लोगों को नहीं दे रहे हैं? सर नहीं दे रहे, बोल रहे कि मतलब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बोल रहे नहीं। मोबाइल, चेन, सीकर सब वहीं पर, जितना कागज इसका तो आधार कार्ड भी लापता कर दिए सर, सब कुछ वहाँ पे ले सब कुछ वहाँ पर ले लिए। बताइए, शासन प्रशासन जो कि सरकार इन्हें इसीलिए नियुक्त करती है कि जनता की हिफाजत करे और जनता के लिए न्याय करे, लेकिन आज एक भाजपा का नेता जो कि बेचारा अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया 15 से 16 साल तक, और ऐसे लोगों के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो एक आम जनता के साथ, अगर एक आम गरीब के साथ कोई घटना होगी तो कैसे आप लोग न्याय देंगे? सर मैं यही चाह रहा हूँ सरकार से कि मुझे बहुत बढ़िया से न्याय मिलना चाहिए। न्याय मुझे चाहिए बस, चाहे जहाँ से मुझे न्याय मिलना चाहिए सर, बस।
ये जो श्यामा देवी हैं या जो एक अरुण यादव बता क्या अरुण क्या अरुण प्रजापति सर। अरुण प्रजापति। ये साढ़ की तरह घूम रहे सर, इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम्म। खेत बारे में घूम टाल रहे, बताओ सर। तो आप लोगों ने इनके खिलाफ जो नामजद रिपोर्ट नामजद रिपोर्ट करवा के क्या फायदा सर, कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। सर कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई वहाँ का पुलिस मतलब ये कह रहे जा रहे हैं, जाने का मतलब क्या, कुर्सी पे बैठ जा रहे हैं बस सर। और वहाँ पर रहने का मतलब जाओ तुम लोग, खड़े भी नहीं होने दे रहे सर थाना पर, यानी भगा देते हो। भगा देते सर, खड़े भी नहीं हो, 2 मिनट अगर खड़ा हो जाओ सर नहीं खड़ा होने देते। बताओ, चक्कर तो उनका है ना वहाँ से सर, मुझे तो यही लग रहा है। वहाँ के भाजपा भी उनका साथ दे रही सर, भाजपा भी कोई अगर वहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा तो वहाँ से साथ दे रही, मुझे तो यही लग रहा सर उन लोगों का। जी सर। वो लोग अपना मतलब महागठबंधन बना के मेरे भाई को सर मारा हुआ। तो मतलब एक प्लानिंग थी उनको जो प्लानिंग थी क्या, सर। उनको बुलवाए थे क्या वो लोग? सर बुलवाए थे, फोन करके बुलवाए सर, फोन रख भी वहाँ दिए सब कुछ सर, सब ताकि कुछ। फोन से कोई जो तमाम कोई जो है ब्यौरा ना मिल पाए सर, कोई ब्यौरा ना मिल पाए। फोन को वो लोग गायब कर दिए। बस सर पूरा गायब कर दिए। अंगूठा इतनी बेरहमी से मतलब कोई साइन न लगा, अंगूठा न ले पाए सर, ये भी काट दिया उन्होंने, अंगूठा भी काटने निकाल अंगूठा भी काट दिए। दिया। और प्लस पीठ पे तो कोड़ा तो इतना बरसा है सर, देखने के बाद तो एक बार खून तो खाली जा रहा अब क्या कर। भाई देखिए, ये भाई साहब इसलिए इतना न्याय के लिए तड़प रहे हैं, इतना रो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो शासन प्रशासन है इन्हें जो है थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, थोड़ी सी भी दया नहीं है कि कम से कम। हाँ भैया, छोट है वो से। अच्छा अच्छा। उसे छोट भाई ये बताओ। मैं छोटा हूँ उनसे। जी सर। और आपके पिताजी भी नहीं है? मेरे पिताजी 2 सालों से सूर्य तो कम से कम जो बड़ा भाई होता है एक पिता समान होता है, कम से कम अगर पिता नहीं थे तो कम से कम इन लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा था जो है। जिससे बहुत सहारा था। मेरा वाला भाई भी कुछ नहीं तो घूम डाल के अपना तो घर, हम तो बाहर थे सर, लेकिन देखो घर वाले क्या क्या हम लोगों ने उनको बिगाड़ा था, कैसे हमारे इस घर को मतलब क्या कर दिया, क्या कर दिया सर, बताओ सरकार कोई नहीं कार्रवाई कर रही। अगर मुझे छूट दे तो मैं अभी जाके खत्म कर दूं, लेकिन बताओ हम उल्टे पास जाएंगे सर। सर ऐसी हालत है, कुछ नहीं करने भी नहीं देंगे ना तो करेंगे सर। ये लापरवाही है भाजपा सरकार सर, ऐसी लापरवाही चल रही सर। रोते रोते सर अन्न नहीं खा रहा हूँ 4 दिन से मैं। आज घटना को 6 दिन हो गए। आप लोग ये देख सकते हैं, जो दर्द है देखने के बाद हम लोगों का भी जो है कलेजा फट जाता है। और लेकिन ये जो तमाम जो अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारी हैं, जो भी नेता हैं, जो भी दरोगा हैं, ये लोग कोई भी इनको कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ा दर्द ये देता है दरोगा जी, जब ये लोग जाते हैं तो आप लोग मुस्कुरा कर इनको भगा देते हो, डांट कर मुस्कुराते हुए जाते हैं। सर बहुत बुरी हालत कर रहे सर, कहीं पर भी नहीं सुनवाई हो रहा, कहीं पर एकदम हमारा भी कलेजा खोखला का दे रहे, हिम्मतें देकर सरकार छूट मजा के खत्म, लेकिन वो भी करने के लिए मजबूर कर रहे सर। बस सर क्या करें, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो हम तो। हाथ तो बड़ा पड़ा है हमारा, तो शासन ने हाथ मत रखा, क्या करें सर। यही है एक जो भाई का जो तकलीफ है, जो दुख है, जो दर्द है, ये कहीं न कहीं से अभी थोड़ी सी बात होगी तो इन्हें शासन प्रशासन तुरंत पकड़ ले जाएगा, लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बाद, इस भाई के खोने के बाद, लेकिन आज तक जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कितने शर्मनाक की बात है। देखिए अम्बेडकर नगर की घटना है, जो कि बसखारी थाना के अंतर्गत है, भिदूड़ ग्राम सभा है। उधर मेरी बहन भी हो, सॉरी। देखिए अभी इस बहन की शादी नहीं, और इस भाई को जो है रोते हुए देखकर ये बहन जो है रोते हुए बेहोश हो गई जो है। इतनी दर्दनाक, इतनी शर्मनाक, इतनी दुखद घटना होने के बाद भी सारे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो भी नेतागण हैं, सब सोए हुए हैं। ये भाई साहब को रोने को देखकर जो है, देखिए बहन जी हैं, इनके जो बड़े भाई थे, जो एक भाई बहन का एक अलग ही प्रेम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में एक जो है बहन भाई की कलाई में राखी बांधती उसकी लंबी उम्र के लिए। आज उसी भाई को जो है लोगों ने छीन लिया और इतनी बेरहमी से इतनी दर्दनाक मौत दी है कि ये लोग जो है इन लोग का जो है तब से ना बेचारे खाना खा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं। देखिए उनकी बड़ी बहन है। आप कहाँ घर है? लखनऊ है हमारा घर। सर उनको सजा मिलनी चाहिए, 6,000 सजा उनको मिलनी चाहिए, सजा उनको। लास्ट में आपसे बात और भर है बहुत पहले बात, 15 दिन के पहले बात हुई थी, उसके बाद नहीं बात हुई थी।
अभी तक उन्हें गिरफ्तार भी ना करें जो है तमाम तरीके से। सर कुछ नहीं हुआ है, कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। बताइए क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं है, बताइए सब लोग क्यों नहीं हुआ। जैसे सुनने में तो आता है जोगी जी बहुत एक्टिव हैं, जो भी अपराधी हैं उनको मार दिया जाता है, उनका बुलडोजर से घर गिरा जाता है, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं लग रहा कि न्याय मिल जाएगा जिस तरीके से लोग लापरवाही हम कर लोग को सर नहीं मिल रहा है, नहीं विश्वास है कि ये न्याय मिलेगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगी सर। पर क्यों नहीं होगी, बताइए क्यों नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हम गरीब हैं पैसा नहीं दे पाते, कहीं ऐसी बात तो नहीं गरीबी की वजह से नहीं सुन रहे ऐसी लोग? बात तो तभी इतनी नहीं कार्रवाई हो रही है, बताइए ऐसी बात होगी नहीं तो क्या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बताइए हम लोग कितने गरीब हैं, कितना आप लोग देखे कितने गरीब, ना घर है ना कुछ है, हम सब कैसे जी खा रहे हैं, बताइए सब लोग। कम से कम वो भाई तो वापिस नहीं मिल पाएगा, लेकिन कहीं जो अपराधी अगर पकड़ लिए जाते उनको सजा दी जाती तो भी दिल को थोड़ा सुकून मिलता। सुकून मिलता सर, सुकून बहुत मिलता, बहुत सुकून मिलता। लेकिन मेरा भाई लौट के आएगा नहीं अब, लेकिन कुछ सजा मिलनी चाहिए उसको, चाहे जहाँ सजा मिलनी चाहिए उसको। सजा नहीं मिलेगा तो कुछ भैया कुछ करनी चाहिए उसको। हाँ। तो आप ये दशा देख रहे हैं जो अंबेडकर नगर बसखारी थाना के अंतर्गत जो भिदूल ग्राम सभा है, यहाँ का ये जो है दशा है। और यहाँ पर देखिए ये परिवार जो है रोते बिलखते हुए बेहोश हो जा रहा है हर तरीके से। और यहाँ पर देखिए उनकी माता जी हैं, हम थोड़ा इनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो है क्या ये भी वहाँ पर गई थी। आप गई नहीं चाची वहाँ? नहीं, हम वह दिन जो हमारा लड़का मर गया है तब हम वहाँ पर गए नौकरी, पहले हम वहाँ पर न गए रही। तड़पड़ा हमारे लड़का को मारे पहले भूखी पियास से हमारा लड़का रहा, कितने कितने मुसीबत से लड़का कम पाले रही है। चटनी रोटी किया 5 बेटवा 2 बिटिया मेरे पास रहने, और 5 बेटवा में कोड़ कर दिया मेरे एक बेटवा कोड़ के नहीं 4 बेटवा पन्ने। और लड़का खेती बाड़ी कुल खेत में गन्ना गोड़त रहा, खेत जरा खेत बनावता लड़का जरा भे आई गए कि अम्मा आई हम बिहान जरा डारब। और हमारे लड़का के साथ इतना घटना कह दिए कि हमारे लड़का के मारे होते गोड़ वोड़ टूट गए होते, हम सुई दवाई करा के लड़का के ठीक कर दिए। इतना लड़का को मार दिया जिनके जन्म के हमारा लड़का चला गए। और तड़पड़ा हमारे लड़का को मारे हैं। तो वही हिसाब से भाजपा सब नेता मिलके सहारा दें, जैसे तड़पड़ा हमारा लड़का मरा वैसे तड़पड़ा उन्होंने मरा। उनको फांसी होना चाहिए तो होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए तो होना चाहिए। ये सरकार क्या करत है, भाजपा का नेता आज 15 साल से हमारा लड़का बड़ा लड़का भाजपा का नेता 15 साल से अपन घर दुआर बिलवा उनके थाने उनके साथे रहा। हमारे घरे देखो मड़ई पड़ी है और बारिश होता है, हमारे लड़के बच्चे बारिश में भीगते हैं, कहीं गेहूं चावल बिल्कुल भीगता है, कहीं रहने का ठिकाना ना है, कुछ लड़का ना बना पाए। भाजपा के साथे आधी उम्र हमारा लड़का गुजरा लिया है। बेचारे मतलब अपन मेहनत ईमानदारी से करते, अगर कोनो बेईमानी या छल कपट हलो तो आज घर दुआर बना ले होते ना बनवा लिए होत, बाकी हमारा लड़का के साथे बेईमानी ना की है। साथ नेता के साथे जहाँ लखनऊ है, दिल्ली है, बम्बई है, चारी ओर हमारा लड़का साथ रात को। और हमारे लड़का के साथे नेता मिलके वहाँ के मूसेपुर का नेता मिलके, का नाम उनकर जो मरवाए हैं उनका नाम सामा देवी है। सामा देवी उनसे मिलके लड़का बच्चा लेके जो वहाँ के नेता थे भाजपा के या सपा के जयराम विमल सर, उनका बहुत बड़ा हाथ सर। और भी 2-3 दिग्गज होंगे नेता वहाँ, इसीलिए सर हुआ, नहीं तो ऐसे तो नहीं हो करवा पाती सर। जी सर, जयराम विमल चाहे बसपा से हो चाहे सपा से, जिससे भी जिसका भी फोन पे धमकी ये दी है कि मतलब कुछ वो कर नहीं पाएगा। अच्छा, मारने पीछे वजह क्या हो सकती है? इनकी सफलता वो नहीं देख सकते थे तो क्या थे जो कुछ कारण का पता चला? ये कारण का पता मतलब मैं समझा नहीं सर। अच्छा। जी सर, मतलब गलत संबंध तो कुछ नहीं था सर, गलत संबंध कुछ नहीं था। और उसका जो है पति राम कृपाल, पता नहीं क्या श्यामा देवी का मतलब पति का क्या नाम राम कृपाल था सर, तो वो पंजाब में रहता था। और ये मेरे भाई को बुला के मतलब काम धाम मतलब ऐसे कि नेतागिरी वो सर करता ही था, और उससे वो फायदा भी उठाते थे इधर उधर से दुनिया भर का सर। यही सर मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता सर। जी सर, तो सब मिला जुला कर जो है इनको जो है जो मारने का जरिया है या क्या था, या इनकी जो अन्य नेताओं का हाथ है? कहीं ऐसा नहीं लगा था कि ये जो भाजपा के नेता हैं ये कोई ऐसा कार्य किए हों उन लोगों को तकलीफ हुई? भाजपा के नेता ही कार्रवाई कर सकते हैं, सपा की कोई सुनवाई नहीं हो रहा। वहाँ से भी वो अपना लाभ उठाइए भाजपा सरकार से सर। जी सर, यही समझ लीजिए।
कि वहाँ से जितने भी दिग्गज नेता होंगे, मुंशीपुर कला या आसवर, ये सब वहाँ से भी नेताओं ने सब भाजपा नेता मिलकर जो है इसको ये काम इस किए। कार्य को खत्म कर देना चाहते हाँ। ताकि कोई कार्रवाई जी ना हो। सर, और हमारे यहाँ कोई भी सर क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता आया नहीं, सिर्फ आए मेरे ओमकार बड़े भैया चेयरमैन जो यहाँ दरगाह के निवासी हैं, जी जी और भाई कोई नहीं है सर। भाजपा का कोई नेता नहीं। कोई नेता सर आए नहीं, कोई नेता दिखाई नहीं दिया। दिखाई क्या, मेरे कहीं रोड पे नहीं दिखाई दिया सर। इतना बड़ा ग्राम सभा है, यहाँ पर भी एक भी सदस्य नहीं दिखाई दिया, चाहे भिदूड़ का हो चाहे कहीं का, लेकिन कहीं का नहीं दिखाई दिया सर। मैं तो बताइए, भाई तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अगर आप द्वार पे आ जाते तो ये तो कम से कम आज जैसे चेयरमैन साहब का नाम ले रहे हैं कि वो आए थे, तो कम से कम एक इस भाई को एक तसल्ली होती कि चलिए कम से कम इतने लोग आए जो है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी जो इतनी बड़ी घटना का अंजाम दी? थोड़ा तसल्ली हो जात भाई के, और क्या कहना चाहिए। हाँ क्यों ना आया, खाली वो चेयरमैन जैसे और लोग हैं तो खाली वोट लेवे हैं। सिर्फ वोट ले सर आते हैं और कुछ नहीं तो अभी करते। जो अन्य नेता होंगे वोट लेने के लिए अबे, आएंगे, हाँ। लेकिन आज दुख की घड़ी में कोई नहीं साथ दिया। वो लड़का भाजपा के तरह बहुत काम किया, ठीक है, लेकिन कोई नेता साला नहीं मदद हो जाया, कोई नहीं आया यहाँ पे। इसलिए हम गरीब हैं, ठीक है, इसलिए कोई नहीं आया। अगर सुबह हम अमीर होते, अगर अमीर होते ना तो 70 नेता आते दौड़ करके। बात ये है तो फोर्स आ जाती, बस सर हम गरीब हैं। देखिए कहीं न कहीं से जो दुख दर्द होता है एक तरीके से जो है व्यक्ति के मुंह से निकल ही जाता है कुछ न कुछ शब्द अपशब्द, क्योंकि एक गरीब परिवार है और यहाँ पर अभी तक कोई न कार्रवाई हुई न सुनवाई हुई। तो जो गांव के हैं, जो आसपास के लोग हैं, इन लोगों का भी एक अपना दर्द है। मेरा भी भाई था वो, चाचा करेगा तो मेरा तो भाई हुआ ना। बताइए, इतना बुरी अवस्था, 15 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा और सब नेता को मालूम, सब नेता जानते थे उसको, लेकिन कोई सर नहीं, कोई सर आया नहीं दरवाजे पे। चलो कम तुम्हारी मदद तो करे, कम तुम हम उसका सजा तो करवाए। दर्शन देने तब संतोष करे जो हाँ, बाकी नहीं क्यों नहीं आए। गरीब परिवार है और देखिए उनके छोटे भाई हैं। क्या भैया आप घर पे ही थे कहीं और थे? नहीं, हम मुंबई थे। मुंबई थे भैया। अच्छा अच्छा ठीक, हम 22 दिन हुआ तब मुंबई से अच्छा, आए। 22 ही दिन अभी 22 गए हुआ था। जी सर। जी सर। तो अब आपके पास फोन गया होगा कि भाई साथ ऐसा हादसा हुआ। हाँ, मैं सुबह 6 बजे कॉल आया, हमारे भाई को मार दिया गया। इसी बुरी तरीके से मारे हैं तब लोग। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए सर, मैं यही चाहता हूँ। तो अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कपिल वर्मा, साधु वर्मा, सब साधु वर्मा घाट पे आए, सिर्फ 2000 रुपये दिए थे। 2000 रुपये दे के उसके बाद चले गए, कुछ कहे नहीं साहब, क्योंकि साधु वर्मा के साथ ये रहते भी थे। साधु वर्मा को चाहिए ना कि मेरे भाई को न्याय मिले, वो केवल 2000 रुपए दे करके दे के चले गए। कपिल वर्मा के साथ रहते थे, कपिल वर्मा को चाहिए ना कि मेरे भाई का साथ दे। विकास मुदनवाल बैसड़ों का जो बसकारी का, वो भी यहाँ पर आए तुरंत चले गए। कुछ नहीं कहे क्या हुआ कि ना क्या नहीं हुआ, उनको तो कम से कम साथ देना चाहिए था। घर पे भी नहीं आए जो है। घर पे आए थे विकास मुदनवाल, उसके बाद तुरंत चले गए, कुछ बोले नहीं थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो कि विकास मुदनवाल एक बार फोन करते थे तो मेरा भाई दौड़ा हुआ जाता था उनके पास। बताइए, जिनके साथ इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, जिनके लिए अपना त्याग किए, जबकि घर परिवार से लोग कहते थे कि इस लाइन को छोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने भाजपा का जो है कार्य किया और आज भाजपा के ही लोग जो है यहाँ पर इस द्वार पर नहीं आए। कितने बड़े अफसोस की बात भैया। अभी उनके भाई हैं क्या? जी सर, भाई उनके सबसे तीसरे नंबर पे है उनके। अच्छा अच्छा। जी सर, वो तो- सबसे बड़े आपके भाई? सबसे बड़े भैया थे हमारे, और यहाँ के जो भी काम करता थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल अध्यक्ष थे, सब परिवार सबको संभालते थे। यहाँ पे जितने भी गांव के भी लोग थे उनको सब मतलब सब लोग जानते थे, पूरा जिला जानता था। हमारे अम्बेडकर नगर से लेकर के सब जानते थे उनको, ठीक है। और उनके साथ जो ऐसा कांड हुआ है, शायद मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है सर। जिस तरीके से जितनी बुरी मौत कैसे मारा गया, को जबरन मारा गया, उसको मारा क्या गया, उनको ज़बरदस्ती मारा गया, पार्टी में बुलाया गया है। इसका मतलब यही निकलता उनको ज़बरदस्ती बुलाने का बहाना था। ये बुलाने का इनका बहाना था कि इसी के आधार पे इनको मार दिया जाएगा, न परिवार वालों को भी पता चलेगा इनको कौन मारा। फांसी को देखिए, कह रहे हैं कि ये फांसी में खुद अपने आप गले में लटका ली। इसका कोई सबूत है? ठोस सबूत होना चाहिए, वीडियो कैमरा होना चाहिए कि ये खुद जो है अपने आप में फांसी लगाई। इनको मार करके चारपाई पे लिटा दिया गया है। इनके अंगूठे खुद मार कर बोलते हैं इन्होंने खुद अपनी जान दे दी। हाँ, ये बोल रहे हैं आत्महत्या बोल रहे हैं। अन्याय है नहीं सर, हमें न्याय चाहिए।
कम से कम पुलिस के पास तो जो है निगाहें हैं, आंखें हैं, कम से कम देखे तो अगर वो आत्महत्या किए तो अंगूठे में वो जो घाव हैं वो घाव कहाँ से आ गए? वही पुलिस वाले यही नहीं जानते ना, पुलिस वाले को ये केवल घूस लेते हैं और जो भी काम गरीब का नहीं कर सकते ये लोग। जो अभी वही लड़का अमीर होता, चाहे मेरा भाई हो कोई भी हो, उनका काम तत्काल हो जाता और पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँचती और उनको गिरफ्तार करती। लेकिन ये आज गरीब की वजह से मेरा छोटा बड़ा भैया ये नहीं कहते थे कि मेरे पास घर है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन निकल जाते थे यहाँ से। कहीं भी कोई भी बुलाता था, भाजपा के कोई भी सदस्य बुलाता था, इनको चले जाते थे। ये नहीं कहते थे मेरे पास मकान नहीं है कि नहीं। ठीक है, देखिए जो कि देखिए बेचारे 15 साल समर्पण के बाद भी आज एक कच्चा घर है, और जैसा कि इन लोगों के कहने से यही लग रहा है कि अगर कोई गरीब है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होगी। आप इसे गाँव के? हाँ, गाँव के हम बगले खाए नहीं। अच्छा अच्छा, आप भैया यहीं बगल में? भाई हैं उनके बड़े। अच्छा, आप बड़े भाई? हाँ। वो आपसे भी बड़े थे क्या? नहीं, मैं चाचा ताऊ के लड़के हैं। अच्छा अच्छा, चाचा के लड़के। हाँ। तो देखिए यहाँ पर सब दुखी परिवार हैं, और मैं तो कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो लोगों का एक भरोसा है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलता है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है, तो यहाँ अम्बेडकर नगर जिले में देखिए आज 6 दिन हो गया घटना को घटे हुए, ना अपराधी पकड़ा गया और ना ही बाबा का बुलडोजर चला। और बुलडोजर की तो बात ही छोड़ी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई शासन प्रशासन से। ये पूरा परिवार किस तरीके से छिन्न भिन्न हो गया है और किस तरीके से न्याय की अभी भी जो है न्याय की आस लगाए हुए है कि हमको हो सकता है कि बाबा जी से न्याय मिल जाए। क्यों भैया?